जितने भी ग्रामवासियों के पास जा रही है, सभी ग्रामवासियों से प्रार्थना है कि आप मेरी 2 मिनट की सूचना, मेरी बात को सुने। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं सन्नी कुमार हल्दी छपरा का रहने वाला हूं और इस बार मनेर विधानसभा से मैं निर्दलीय उम्मीदवार भी हूं। निर्दलीय का कोई पार्टी नहीं होता है। हमारी पार्टी किसान लोग हैं, मजदूर है, श्रमिक है, डेली काम करने वाले हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, छोटे मोटे दुकानदार हैं। हमारी पार्टी आम लोग हैं, क्योंकि सच पूछे तो हमारी कोई पार्टी नहीं है। तो जिसकी कोई पार्टी नहीं होती हो उसके सभी लोग पार्टी होते हैं ना। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे क्षेत्र में पूरे विधानसभा में इतना करप्शन बढ़ गया है जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। खुल्लम खुल्ला डकैती हो रहा है, चोरी छोड़ दीजिए। आज हमारा पूरा समाज नशा के चपेट में है, अस्माइक के चपेट में है। ये अस्माइक का चपेट फैलाने वाला कौन है? मैं जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, कितने घर परिवार बर्बाद कर दिया अस्माइक। पूरा हमारा समाज नशा के चपेट में है। हर घर में लगभग एक लड़का है जो नशा का आदी हो चुका है। आखिर के फैलाने वाला कौन है? पूछिए। वो लोग हैं जो आज कमाते हैं, आज खाते हैं। वो लोग हैं जो खेती में जाके मजदूरी करते हो। कौन लोग हैं? वो फैलाने वाले आम लोग नहीं है, वो सत्ता में बैठे लोग हैं। वो सत्ता में बैठे लोग हैं, प्रशासन में बैठे लोग हैं। वो लोग फैला रहे हैं इस नशा को, क्योंकि उन्हें मोटी कमीशन मिलती है, जिसके वजह में वो जुबान पे ताला लगाए रहते हैं। प्रशासन उसके लिए गेट नहीं खोलता है, यानी ताला बंद करके रखता है। इस पे आवाज कौन उठाएगा? सोचने वाली बात है। अब सोचिए, मनेर में इतनी बड़ी घटना होती है मनेर की बेटी के साथ, सब लोग वाकिफ होंगे। इतना बड़ा घटना लगभग पूरे भारत में कहीं नहीं हुआ। उसका अंजाम क्या हुआ? आज एक व्यक्ति को पकड़ के ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि अब दूसरा कोई दोषी नहीं है, मगर ये सच्चाई है कि दोषी को छुपाया जा रहा है। दोषी को छुपाया जा रहा है, ये सच्चाई है। जब उस बच्ची के हत्यारे के ऊपर जब आंदोलन की जाती है, कैंडल मार्च निकाला जाता है, उसकी शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए, दोषी पे कार्रवाई करने के लिए, तो कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों पे सीधे नाम बाय नाम एफआईआर करवाया जाता है। सोचने वाली बात है कि आज तक इतिहास में कहीं भी कैंडल मार्च निकालने वाले लोगों पे एफआईआर नहीं हुआ है, मगर आपका मनेर में होता है। वो कौन लोग करवाते हैं? वो आपके माननीय लोग करवाते हैं। वो आपके करप्शन को बढ़ावा देने वाले, ताकि आप आवाज मत उठाइए, गलत के साथ मत दीजिए। गलत को समर्थित करने वाले, सच्चाई की आवाज को दबाने के लिए। तो आखिर के कब तक हम मनेरवासी सहते रहेंगे? कब तक? ये प्रश्न है जो खुद से पूछने वाली है। आज वो कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं कि इतना स्माइक कहां से आता है, मगर 10-10 बार जो पकड़ाता है स्माइक बेचने वाला, स्माइक पीने वाला, तो उनका फोन जाता है कि छोड़ दीजिए। 10-10 बार छुड़ाते हैं एक व्यक्ति को। तो आखिर के हमारा समाज कहां जाएगा? ये आज ठीक है, आपका
घर की बात नहीं है, मगर हमारे समाज की बात है। हम कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर हमारा पड़ोसी अगर अच्छा नहीं है, अगर हमारा आसपास का माहौल ठीक नहीं है, तो हम करोड़पति भी हो जाते हैं, कितना भी अच्छा संस्कार रखते हैं, उसमें हमारा विकास नहीं होगा, क्योंकि हमारा बच्चा भी उस बच्चे के चपेट में आएगा, उस नशा के चपेट में आएगा। ये सोचने वाली बात है और न्याय के लिए लड़ने की बात है। आज हम लोग 500,000 लेकर के वोट देने का काम करते हैं, जिसके कारण हमारा गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, दुकानदार का बेटा, होटल चलाने वाला, गुमटी चलाने वाला, अंडा बेचने वाला का बेटा प्रतिनिधित्व में नहीं जा पाता है। यही कारण है, क्योंकि हम लोग 500,000 पे मुर्गा दारू पे वोट का अपना हम क्या करते हैं, बेच देते हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब का बेटा खारा नहीं होता, हर बार खारा होता है, मगर उस गरीब के बेटे को नजरअंदाज करने वाले वो अमीर लोग नहीं है, एक गरीब लोग ही है। क्योंकि हमारी संख्या पता आपको कितनी है, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, कामगारों की, रोज कमाने खाने वाले लोगों की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की, उसकी संख्या 95 से 97% है। फिर भी उसका बेटा विधानसभा में नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है, ये पूछने वाली बात है, सोचने का विषय है। आखिर ये क्यों नहीं जाता है, जिसकी संख्या इतनी बड़ी, उसका बेटा विधानसभा का चुनाव हार जाता है। क्यों हारता है, मात्र 2 से 3%, मात्र 2 से 3% जो अमीर लोग हैं, वो चुनाव उनका बेटा या उस परिवार का लोग जीतते हैं। क्यों जीतते हैं, मैं पूछना चाहता हूं। तो जब 2 से 3% लोग, अमीर लोग जीतते हैं, तो किसके लिए काम करते हैं, अमीरों के लिए करते हैं, अपने बराबरी के लोगों के लिए करते हैं। क्योंकि उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके साथ उठना बैठना नहीं है। किनके साथ है, अमीरों के साथ है। तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि हम अपने वर्ग के बेटे को पहचाने, क्योंकि आपका वर्ग का बेटा जब जाएगा विधानसभा में, तो आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए योजना बनाएगा, आपके लिए काम करेगा। क्योंकि आप जिस दुख दर्द से गुजर रहे हैं, वो भी गुजर रहा होता है। माना वो हमारी जात का है, माना वो हमारी जात का है, मगर आज हमारा समाज का नहीं है, आज हमारा वर्ग का नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देने की जरूरत है, अपने समाज, अपने वर्ग के बेटे को चुनने की जरूरत है। आज वो लाखपति ने, करोड़पति ने, अरबपति बन चुका है। ये बात हमें सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे समाज का बेटा आगे नहीं बढ़ेगा, हमारा समाज का भलाई नहीं हो सकता है, समाज के लिए काम नहीं हो सकता है, कोई डाउट नहीं। तो इसलिए हम अपने समाज के बेटा को आगे बढ़ाएंगे, ताकि हमारा समाज के लिए काम करेगा। क्योंकि तो इसी बात के लेकर के हम इस बात को बताना चाहेंगे कि हम एक साधारण घर परिवार के, किसान मजदूर के घर से आते हैं, और ये बात कोई भी नेता किसी मंच से नहीं सुने होंगे कि हमारी संख्या कितनी है। वो सिर्फ जातियों में बांट करके हमारी सत्ता को हथियाने के लिए, ये सच्चाई आज तक किसी के जुबान से नहीं सुने होंगे कि हमारी संख्या कितनी है। हमारी संख्या 95 से 97% है, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की, रोडों पे रहने वाले लोगों की, छोटे मोटे दुकानदारों की। हमारी संख्या इतनी ज्यादा होने के बाद भी हमारा बेटा विधायक नहीं बन पाता है, MP नहीं बन पाता है, ये सोचने का विषय है। तो ये बात याद रखना है कि वो अमीर लोग आएंगे, 500,000 का प्रलोभन देंगे, मुर्गा दारू का प्रलोभन देंगे, मगर उस प्रलोभन पर अगर हम ठगा गए तो होगा क्या, फिर वो 5 साल के लिए हमारी सारी योजनाओं को, रोड को, स्कूल को, कॉलेज को, हॉस्पिटल को वो खा जाएगा 500,000 में, एक दिन के मुर्गा दारू में। अब सोचिए पूरा समाज का विकास खा जाएगा। तो इसलिए हमें संकल्प लेने की जरूरत है,
क्या संकल्प लेने की जरूरत है कि हम अपने गरीब के बेटा को चुनेंगे, मजदूर का बेटा को चुनेंगे, डेली कमाने खाने वाले के बेटा को चुनेंगे। अगर वो आएगा कहीं का भी हो, कोई भी हो, आप अपने गरीब बेटा को चुनिए, क्योंकि वो आपके लिए जिएगा और मरेगा। और रही बात 500,000 देने के, तो चुनाव के समय जबरदस्ती भी दिया जाता है, आपको पता नहीं है। देखिए जबरदस्ती, नीतीश कुमार ने 10-10 लाख महिलाओं को डाल दिया, जबरदस्ती। क्या महिलाओं ने मांगा था? नहीं, 10-10 लाख जबरदस्ती डाल दिया। इसी प्रकार से चुनाव जब होता है तो अमीर उम्मीदवार ठगने वाला 500,000 जबरदस्ती आपके पॉकेट में कसेंगे। तो जब जबरदस्ती करते हैं तो उतना ईमानदार भी नहीं बनना है, क्योंकि वो हमें 10-10 बार 100-100 बार हर मोड़ पे ठगने का काम किया है। एक बार उसकी जबरदस्ती दी गई पैसा लेकर भी एक बार हम भी उसको सबक सिखाएंगे, एक बार हम भी पलटेंगे और अपने गरीब बेटा को चुनेंगे, मजदूर का बेटा को चुनेंगे। वो 100-100 बार हमें ठगने का काम किया है, एक बार हम पैसा लेकर के भी, मुर्गा खा कर भी उसे वोट नहीं देंगे। एक बार पलट जाना है, उसने 100-100 बार पलटने का काम किया है। तो कहीं का भी हो, अपने वर्ग और समाज का बेटा को चुने। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।